Hello everyone, welcome in Health and Peace, complete nutrition and fitness guide। और हम यहाँ पे ये मानते हैं कि हेल्दी डाइट ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बड़े अच्छे से बना सकती है और चला सकती है। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो न्यूट्रिशन और फिटनेस को दो पिलर समझते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए। तो इस चैनल को अभी के अभी लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको हर संडे रेगुलर हेल्थ अपडेट्स मिलती हैं। और जहाँ हेल्दी डाइट की बात आती है तो हेल्दी रेसिपीज की बात भी उसी के साथ साथ चलती है। तो हेल्दी रेसिपीज के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज मिलेंगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो एसिडिटी की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि मैं एसिडिटी से कैसे कंट्रोल करूं। और जब उनको एक हेल्दी डाइट या उनको एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में डाला जाता है तो वो वंडर करते हैं मेरी एसिडिटी एकदम से गायब हो गई। तो आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में, लेकिन उसको जानने से पहले आपने अगर मेरी गट हेल्थ वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको और कुछ बेसिक्स पता चलेंगे कि हमारी गट हेल्थ जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने में। तो जब एसिडिटी की बात आती है तो हम लोग कई बार एसिडिटी को इतना ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि एंटी एसिड ले लेते हैं और उसके बाद अपना काम करते रहेंगे। एसिडिटी इज़ अ कॉमन थिंग, ये हो जाती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब एसिडिटी है वो कब होती है, या तो आप कभी बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हो, या बहुत फ्राइड खाना खा लेते हो, या ऑड आवर्स में खाना खाते हो। इसका मतलब कि जब आप अपनी बॉडी के सिरकैडियन रिदम मतलब आपकी बॉडी का भी एक टाइम टेबल फिक्स है, यानी कि आपकी बॉडी फिक्स है कि मॉर्निंग में उसको क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है और इवनिंग में क्या करना है। तो हमारी बॉडी की मशीनरी है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन जब उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप उसको फीड नहीं देते, आप उसको खाना नहीं देते, तो उसका जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और उसी डिस्टर्ब एनवायरनमेंट में आपको काफी सारे रिजल्ट्स आने लगते हैं, जिसमें एसिडिटी भी एक रिजल्ट ही है। एसिडिटी का कारण क्या है? हम लोग कई बार एसिडिटी को सिर्फ एंटा एसिड से ही रिलेट करते हैं कि एसिडिटी हुई तो हमने एंटा एसिड ले लिया और फिर उसके बाद अगले दिन ठीक हो गई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको आज एसिडिटी है और आपने उसको एंटा एसिड से ठीक कर लिया, लेकिन अगर आपने उसके रूट कॉज पे काम नहीं किया तो यही धीरे धीरे एसिडिटी हाइपर एसिडिटी बन जाती है और फिर आपकी पूरी गट हेल्थ को खराब करती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारे को रेगुलर एसिडिटी बन रही है तो हमारे को अपने बॉडी पे आज की आज वर्क करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये आगे चल के एक बहुत ही क्रोनिक डिजीज का रूप ले। एसिडिटी बनती कब है? हमारे पेट में जठराग्नि होती है, हमारे पेट में एक एसिड होती है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करवाती है, हमारे को इन्फेक्शन से भी बचाती है। जो ये एसिड होती है ये इसका पीएच जो है 1.5 होता है और ये कितनी सीवियर एसिड होती है कि अगर आप उसको स्किन पे डालेंगे तो आपकी स्किन जल जाएगी। लेकिन ये हमारे पेट के अंदर पाई जाती है। इसका जो मेन काम होता है दैट इज टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करती है और जब हमारा खाना बॉडी में एंटर होता है तो उसमें कुछ जर्म्स तो नहीं है, तो उस जर्म्स को भी ये वहीं के वहीं किल कर देती है। ये अपने एनवायरनमेंट में रहती है और आपको एसिडिटी तब होती है जब ये अपने एनवायरनमेंट यानी कि ये अपने स्टमक एरिया को छोड़ के बाहर हमारे ईसोफेगस के थ्रू बाहर आने लगती है। तो तब हमारे को खट्टी डकारें फील होती है, पेट में जलन शुरू हो जाती है और आपको हार्ट बर्न, यहाँ पे चेस्ट पे जला जला सा फील होता है, जिसमें आप कहते हो कि बदहजमी हो गई या हार्ट बर्न हो गया या मुझे चेस्ट एरिया में जलन फील हो रही है। इसी को एसिडिटी बोलते हैं, क्योंकि वो स्टमक एरिया को छोड़ के बाहर आने की कोशिश कर रही है। इसके 3 मेन कारण हैं, हरी, वरी एंड करी। मतलब आप जब हरी में होते हैं, जल्दबाजी में खाना खाते हैं, बिना चबाए खाना खाते हैं, या फिर ऑड टाइमिंग पे खाना खाते हैं। वरी मतलब आपको काफी टेंशन है, स्ट्रेस में है, तब खाना खाते हैं। और करी मतलब आपने अपने खाने में बहुत ज्यादा ऑयल, स्पाइसी फूड जैसे हम अपनी करी बनाते हैं उस तरह से अगर आप अपना खाना खाते हैं, तो ये 3 ही मेन कारण हैं जो एसिडिटी को बनाते हैं।
जब आप अपने बॉडी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली खाना नहीं खाएंगे तो एसिडिटी बनेगी ही। लंच के टाइम पे आपकी जो जठराग्नि होती है या जो आपकी स्टमक की एसिड होती है वो बहुत अच्छे से अपना फुल फ्लेज काम करती है, तो उस टाइम पे आप अपना हेवी और फुल होलसम लंच ले सकते हैं। तो जब हम हमारे खाने के पैटर्न को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसका मतलब हमने सुबह बिल्कुल बहुत लंच जो है हमने स्किप कर दिया और हमने शाम को हैवी खा लिया, हमने डिनर बहुत हैवी कर लिया, लेकिन उस टाइम पे जो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन होते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो हमारी जठराग्नि होती है, जो हमारे स्टमक की एसिड होती है, वो तो स्लो पेस पे होती है, तो वो खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो खाना जो है वो वहाँ पे खराब हो जाता है, सड़ जाता है। और इसी सड़े हुए खाने को पचाने के लिए जो स्टमक है वो एसिड बार बार रिलीज करती रहती है और यही फॉर्म ले लेती है हाइपर एसिडिटी के लिए। तो हाइपर एसिडिटी को या एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपको उसके कॉजेस को रिमूव करना पड़ेगा। आपको अपने खाने से फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड या बहुत ज़्यादा शुगरी सॉल्टी फूड आपको रिमूव करना पड़ेगा और इसमें आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड। कई लोग जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या बैलेंस डाइट नहीं लेते, तो ये ज़्यादा वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एसिडिटी करता है। तो जब हम एसिडिटी का ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को कुछ दिन के लिए कम कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रखा हुआ है, पहले हम उसको क्लियर करें। फर्स्ट यू हैव टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। डिटॉक्सिफिकेशन में आप ग्रेन्स नहीं लेते, इसमें आप ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल के जूसेस से अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। जब हम एसिडिटी को ट्रीट करते हैं तो हमारे को फर्स्ट 3 या 4 डेज, डिपेंडिंग कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम कितनी है, हमें सिर्फ फल और सब्जियों के जूसेस पे रहना होता है। इसमें आप किसी भी मौसम अनुसार सीजनल फ्रूट्स जो हैं, जो इस टाइम पे सीजन के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, यानी अब बरसात का मौसम है तो सेब और नाशपाती आ रहा है, उसका आप जूस भी ले सकते हैं, उसको आप वैसे भी खा सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए, अगर आप खा रहे हैं तो उसको काफ़ी अच्छे से च्यू करके खाना है। फ्रूट जूसेस में आपने अनार का जूस ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, कोकोनट का वाटर ले सकते हैं, तो ये जूसेस लेने हैं। और अगर आप वेजिटेबल्स के, जो बरसात का मौसम होता है तो हमें वेजिटेबल सूप ले लेना चाहिए। इसमें आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल डाल सकते हैं। और 3 दिन के बाद अब अपने खाने में हल्के हल्के ग्रेन्स डालने शुरू करें। इसमें रोटी जो है वो आप डायरेक्ट आटे की या किसी भी ग्रेन की नहीं बना के आपने रोटी को बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में बनाना है। यानी कि आप कोई भी सब्जी, चाहे वो घिया हो, तोरी हो, टिंडा हो, चुकंदर हो, इसकी किसी भी सब्जी की प्यूरी बना के आप उसका आटा गूंथ के उसकी रोटी आपने खानी है। तो जब हम धीरे धीरे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एसिडिटी पे आपको रिलीफ आना शुरू हो गया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी कोई चीज क्रोनिक हो जाती है तो उसको जाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना आने में लगा है। इसलिए कहते हैं कि जब आपको कोई फर्स्ट सिम्टम आए तो अगर आपने उस टाइम पे काम कर लिया तो वो इजीली आपका क्योर हो जाता है, लेकिन अगर आप उस चीज को क्रोनिक कर लेते हैं तो उसको जाने में भी उतना टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत आराम से ठीक हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने खाने में स्पाइसी खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ऑयल इनटेक जितना आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, यानी 2 चम्मच से ज़्यादा ऑयल आप यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने कोई भी नॉनवेज नहीं लेना। इसमें आप मिल्क भी नहीं लेंगे, क्योंकि अब जब आप मिल्क लेते हैं, मिल्क इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो जब आप मिल्क लेते हैं तो जो स्टमक है वो फिर से उस एसिडिटी को बढ़ाएगा मिल्क को डाइजेस्ट करने के। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको अल्कोहल भी नहीं कंज्यूम करना, आपने स्मोकिंग भी नहीं करनी। स्ट्रेस पे भी आपको वर्क करना है। आप रेगुलर मेडिटेशन करिए, रेगुलर वॉक पे जाइए या कोई भी ऐसी चीज़ करिए जिससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। इसलिए ही कहा जाता है कि स्ट्रेस में कभी भी खाना नहीं खाइए। अगर आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस है तो उस दिन के लिए मील को स्किप करना ही बेहतर है, क्योंकि ये खाना डाइजेस्ट होगा नहीं, और जब वो खाना डाइजेस्ट होगा नहीं तो वो पड़ा पड़ा सड़ेगा और वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थिंक अबाउट दिस कि अगर मेरे को आज अपनी एसिडिटी पे वर्क करना है तो मेरे को अपनी डाइट भी ठीक करनी है और मुझे अपना स्ट्रेस लेवल भी ठीक करना है। पानी का इसमें हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यानी अगर आपको एसिडिटी है तो आपको बहुत अच्छा पानी का इंटेक लेना है। 10 से 12 ग्लास आपके दिन में पानी हो जाना चाहिए। हमने जो अपनी बैलेंस डाइट शुरू करी है
तो हमारा जो इंटरवल है, हम रेगुलर इंटरवल पे खाना खाएं, हम बहुत लंबा ब्रेक नहीं दें। जब हम ब्रेक दे देते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ जाती है और हमारी जो एसिडिटी जिसे हम क्योर करते हैं वो फिर क्योर होती नहीं। और यही रीज़न है जब लोग कहते हैं कि हम डाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी एसिडिटी कंट्रोल में नहीं आ रही। वो सिर्फ रीज़न यही होता है कि उन्होंने एक रेगुलर रूटीन नहीं बनाया। वो अपनी डाइट तो ले रहे हैं लेकिन उनका रूटीन रेगुलर नहीं है। तो जिन लोगों का ऑड आवर में काम है वो अपनी हेल्दी डाइट पर ही स्टिक रहेंगे, लेकिन अगर उनको और टाइमिंग पे खाना खाना है तो उनको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। पोर्शन कंट्रोल की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब हमने खाना खा लिया तो किसी भी मील के बाद आपको एकदम से बैठना नहीं है, आपने थोड़ी सी वॉक करनी है। खाना खाने के बाद आपको रोस्टेड सौंफ लेनी है। सौंफ को आपको तवे पे भूनना है, उसको आपने धागे वाली मिश्री के साथ मिक्स करना है। धागे वाली मिश्री क्या होती है इसके बारे में आप मेरी शुगर रिप्लेसमेंट वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसकी हमने एक छोटी सी बॉटल बना के अपने बेड साइड पे रख देनी है। तो सौंफ और मिश्री का जो कॉम्बिनेशन है वो एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है और खाना भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप खाना खाएं तो प्लीज़ पानी मत पीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे जो स्टमक की एसिड है जो हमारा खाना डाइजेस्ट करेगी वो डाइल्यूट हो जाए। ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अगर आप वर्क करेंगे तो आपके अंदर एक मेजर चेंजेस आएंगे। तो हमने अगर अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे काम करना है तो हमें अपने छोटे स्टेप्स पे काम करना होता है। और अब चलते चलते आज का फैक्ट, अब चल रहा है बरसात का मॉनसून सीजन और बरसात के मौसम में अपनी हर रेसिपी में अदरक का यूज ज्यादा करें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और एसिडिटी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं इमीडिएटली दे दूंगी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर संडे एक रेगुलर हेल्थ अपडेट्स मिल सके। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू नेक्स्ट संडे।